Hello everyone, welcome to Editorial Insights where we help you improve your vocabulary and comprehension skills with the help of editorials. और आज हम कतर और इंडिया के बीच में एक डिप्लोमेटिक जो इशू है वो डिस्कस करेंगे. एंड बिफोर वी स्टार्ट द एडिटोरियल, प्रैक्टिस मॉक ने लॉन्च किया है पीएम प्रैक्टिस प्रो विच इंक्लूड्स बोथ पीएम बैंकिंग प्रो एंड बैंकिंग पीडीएफ कोर्स. पीएम बैंकिंग प्रो में जितने भी मेजर बैंक एंड इंश्योरेंस एग्जाम्स हैं उन सब के मॉक्स हैं, सो मोर देन 5000 मॉक्स हैं. एंड पीडीएफ कोर्स है तो दोनों टोटल मोर देन 20,000 क्वेश्चंस हैं इस कोर्स में. एंड डिफरेंट लेवल के क्वेश्चंस हैं, डिफरेंट डिफिकल्टी लेवल के, डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं ताकि आप अगर डिफरेंट एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं तो आप प्रैक्टिस कर सकें. एंड यू कैन गेट इट एट 999 अगर आप PM20 कूपन कोड यूज़ करते हैं तो. ओके, सो तो आज का जो हमारा टूर है वो है मिस्ट्री ट्रायल. यानी कि एक ट्रायल क्या होता है, एक जो कोर्ट में प्रोसीडिंग्स होती हैं किसी भी केस को लेकर. ठीक है, तो अभी फ़िलहाल क्या हुआ, कतर में कुछ फॉर्मर इंडियन नेवी के जो पर्सनल थे उन्हें सज़ा दी गई है, डेथ सेंटेंस दिया गया है. एंड वो जो ट्रायल हुआ वहाँ पर जो केस चला वो बिल्कुल मिस्ट्री में है, श्राउडेड है, हमें कोई डिटेल्स नहीं पता उस पूरे केस के बारे में. एंड उन्हें सज़ा दी गई है. तो ये एडिटोरियल उसी बारे में है कि कैसे क्या स्टेप्स लेने चाहिए उन्हें हेल्प प्रोवाइड करने के लिए. तो क्विकली आपको पैसेज रीड करना है एंड पैसेज के एंड में एक वोकैबुलरी क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करना है, फिर हम डिस्कस करते हैं. Okay, so next, ओके, सो आई होप आपने ट्यूटोरियल रीड कर लिया है. एंड हमें रिफ्ट का, अच्छा, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सिमिलर इन मीनिंग टू रिफ्ट एज यूज्ड इन द पैसेज एक्सेप्ट, हमें यानी एक वर्ड को छोड़ के बाकी 4 वर्ड्स रिफ्ट से सिमिलर है तो हमें वो वर्ड बताना है जो रिफ्ट से सिमिलर मीनिंग कन्वे नहीं कर रहा. तो कैसम, क्लेफ्ट, फिशर, क्रेविस एंड बैंटर, तो इन वर्ड्स में से आप को वो चूज़ करना है जो सिमिलर नहीं है रिफ्ट से. तो इसका आंसर हम पैसेज डिस्कस करने के बाद देखेंगे. So, the death sentence handed down by a Qatari court on Thursday to 8 Indians reportedly accused of espionage is indeed deeply shocking, as the Ministry of External Affairs described in a statement, and the situation is now a major test for the Narendra Modi government's diplomatic skills. तो यहाँ handed down word यूज़ किया है. hand down करना कई बार होता है कि आपने एक नया फ़ोन परचेज किया, ओके, तो आप अपना पुराना फ़ोन अपने सिबलिंग को दे देते हो, तो यू हैंडेड इट डाउन टू समवन एल्स, आप अपनी पोजेस की हुई कोई प्रॉपर्टी किसी और को दे देते हो. ठीक है, या ये तो वो मीनिंग होता है, लेकिन यहाँ पर वो मीनिंग नहीं है. यहाँ पर है कि जब कोई ऐसे ऑर्डर होता है या फिर स्पेसिफिकली जजमेंट्स की जब बात होती है तो उनके लिए भी हम हैंडेड डाउन यूज़ करते हैं. यहाँ पर वो मीनिंग नहीं है कि किसी को अपना जो कोई पोजेशन है वो दे देना, नहीं, ये ऑर्डर के लिए भी यूज़ होता है. तो जो डेथ सेंटेंस है, सेंटेंस यानी जो जजमेंट है, वो उसमें 8 इंडियंस को जो है डेथ सेंटेंस दिया गया. एंड रिपोर्टेडली एक्यूज्ड ऑफ एस्पियोनाज, यानी कि जासूसी, स्पाइंग. तो एस्पियोनाज का मतलब स्पाइंग होता है. तो उनके ऊपर ये आरोप था कि उन्होंने जासूसी की है. एंड ये जो डेथ सेंटेंस, इट इज़ डीपली शॉकिंग, बहुत ज़्यादा शॉकिंग है. और जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ये कहा है कि ये डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा शॉकिंग है. और सिचुएशन, अब जो ये सिचुएशन है ये गवर्नमेंट के लिए एक टेस्ट होगा, क्योंकि गवर्नमेंट जो है अपनी डिप्लोमेसी यूज़ करती है बहुत जगह, जिन कंट्रीज का अच्छे रिलेशंस हैं उनके साथ, कि इंडिया के फेवर में कोई भी एक कोई डिसीजन हो, या इंडिया के जो इंटरेस्ट्स हैं उन्हें पहले रखने के लिए डिप्लोमेसी यूज़ की जाती है. एंड यहाँ पर जो गवर्नमेंट की डिप्लोमेटिक स्किल्स हैं वो टेस्ट होंगी. द ट्रायल वॉज श्राउडेड इन सीक्रेसी, जो ये ट्रायल हुआ, ट्रायल को जो केस ट्रायल था वो श्राउडेड था सीक्रेसी में. श्राउड होता है एक
कपड़ा, ठीक है, एक टाइप ऑफ क्लोथ। तो श्राउडेड, श्राउड से क्या करते हैं, यू कवर योर सेल्फ, तो श्राउडेड मीन्स कवर्ड, तो यहाँ पर हम कवर्ड भी कह सकते हैं, वेल्ड भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये सिमिलर मीनिंग कन्वे कर रहे हैं। हम एनवेलप भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये सब वर्ड्स हम यूज़ कर सकते हैं। तो इट वाज श्राउडेड इन सीक्रेसी, कि पूरा ट्रायल की कोई भी डिटेल्स पब्लिक के पास नहीं है, पूरी प्रोसेस बिल्कुल सीक्रेसी में हुई, विद स्कैंट इन्फॉर्मेशन ऑन द चार्जेस। स्कैंट होता है बहुत कम, बहुत ना के बराबर, बहुत कम इन्फॉर्मेशन है कि क्या चार्जेस लगाए गए, क्या सबूत, एविडेंस क्या था। चार्जेस यानी आरोप, ठीक है, अगेंस्ट द फॉर्मर इंडियन नेवी सर्विसमैन अरेस्टेड ऑन इन अगस्त 2022। जब भी हम मंथ यूज़ करते हैं, डेट नहीं है, तो इसलिए हमने इन प्रेपोजिशन यूज़ किया है। ऑन नहीं होगा मंथ के साथ, ठीक है, डेट होगी तो ऑन आएगा, लेकिन अगर मंथ है, ईयर है, तो हम इन यूज़ करते हैं। सो डिस्पाइट प्लीज फ्रॉम देयर फैमिलीज, प्लीज जो है रिक्वेस्ट फ्रॉम देयर फैमिलीज एंड इंडियन डिप्लोमेट्स इन दोहा, कतर की जो कैपिटल है, कतर हैज़ नॉट एक्सप्लेन वाई इट हैज़ नॉट डाइवर्स डिटेल्स ऑफ द केस। जो फैमिली मेम्बर्स हैं उन नेवी पर्सनल के, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि डिटेल्स दी जाए केस की, इंडियन डिप्लोमेट्स ने भी रिक्वेस्ट की, लेकिन कतर ने अभी तक कोई भी डिटेल्स जो है वो नहीं शेयर की हैं। अच्छा, डाइवर्ज मतलब कि कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ठीक है, पब्लिक जो है डोमेन में लेकर आना इन्फॉर्मेशन, तो अभी तक केस की डिटेल्स पब्लिक नहीं हुई हैं। इवन द जजमेंट हैज़ येट टू बी शेयर्ड विद न्यू दिल्ली, तो गवर्नमेंट के साथ भी अभी तक जजमेंट शेयर नहीं की गई है, इंडियन गवर्नमेंट के साथ। लीक्ड रिपोर्ट सजेस्ट दैट द मेन हैव बीन एक्यूज्ड ऑफ शेयरिंग सीक्रेट इन्फॉर्मेशन पर्टेनिंग टू द स्टेल्थ सबमरीन प्रोग्राम दे वर्कड ऑन विद अ थर्ड कंट्री, अ चार्ज देयर फैमिलीज हैव डिनाइड। तो अब जो लीक्ड रिपोर्ट्स है, कोई ऑफिशियल हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जो लीक्ड रिपोर्ट्स है वो ये कह रही हैं कि उन क्या आरोप लगा था उनके ऊपर, ऑफ शेयरिंग सीक्रेट इन्फॉर्मेशन शेयर करने का आरोप लगा था। और वो इन्फॉर्मेशन किस बारे में थी, पर्टेनिंग टू स्टेल्थ सबमरीन प्रोग्राम। तो वो एक स्टेल्थ सबमरीन प्रोग्राम पे वर्क कर रहे थे, काम कर रहे थे कतर में, और उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने उस सबमरीन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, पर्टेनिंग टू मतलब उससे रिलेटेड, उसके ऊपर काम कर रहे थे, तो उससे कंसर्निंग जो इन्फॉर्मेशन थी वो उन्होंने शेयर की किसी थर्ड कंट्री के साथ। ओके, अ चार्ज देयर फैमिलीज हैव डिनाइड, और ये आरोप उनकी फैमिली ने ये कहा है कि ये सही नहीं है। Visits by Indian officials to Qatar to plead for leniency and transparency have been of no avail। तो अब इंडियन ऑफिशियल्स ने वहाँ पर कोशिश की है, उन्हें कहा कि लीनियंसी शो करें। लीनियंसी, किसी को जब सज़ा दी जाती है तो आप या तो बहुत स्ट्रिक्ट होकर उसको पनिशमेंट दे सकते हो, या फिर आप थोड़ा सा इतनी हार्श पनिशमेंट ना दो। तो अगर किसी केस में जब सज़ा दी जा रही है तो इतनी हार्श पनिशमेंट नहीं दी जाती, थोड़ा सा कम जो है सज़ा दी जाती है, तो उसे लीनियंसी हम कहते हैं। तो यहाँ पर उन्हें रिक्वेस्ट की गई कि कम सज़ा दी जाए, डेथ सेंटेंस ना दिया जाए, और ट्रांसपेरेंसी भी लाई जाए कि जो भी चार्जेस हैं, जो भी जजमेंट है, जो भी एविडेंस है, वो सामने लाए जाएं। तो ये रिक्वेस्ट की है इंडियन ऑफिशियल्स ने, हैव बीन टू ऑफ नो अवेल। तो ये जो फ्रेज़ है ऑफ नो अवेल, मतलब कि हमारे लिए कोई बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं रहा। तो उनकी रिक्वेस्ट जो है उन्होंने की है इंडियन ऑफिशियल्स ने, लेकिन वो अभी तक उनसे कोई हमें फल नहीं मिला, या वो यूज़फुल नहीं रहे अभी तक, ठीक है। So while this case has some parallels to the case of former naval commander Jadhav, who is on death row in Pakistan, the difference is that India's ties with Qatar have been relatively better। तो ये केस कुछ सिमिलर है कुलभूषण जाधव के केस से, जो कि अभी डेथ रो पे है, यानी उन्हें भी डेथ सेंटेंस दिया गया और वो पाकिस्तान में अभी भी जेल्ड है। लेकिन दोनों केसेस में क्या डिफरेंस है कि कतर के साथ इंडिया के जो टाइज हैं, टाइज मतलब रिलेशंस हैं, वो पाकिस्तान से कंपैरेटिवली बेटर है, रिलेटिवली बेटर है। अपार्ट फ्रॉम स्ट्रैटेजिक एंड डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट्स, इंडिया सोर्सेज 40% ऑफ इट्स LNG नीड्स फ्रॉम कतर। तो इंडिया और कतर के रिलेशंस कैसे बेटर है? एक तो दोनों स्ट्रैटेजिक और डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किए हुए दोनों कंट्रीज़ ने। इंडिया का 40% LNG लिक्विड नेचुरल गैस वो इंडिया कतर से इंपोर्ट करता है। इंडिया इज़ ऑल्सो कतर्स थर्ड बिगेस्ट सोर्स ऑफ इम्पोर्ट्स। तो कतर जिन भी कंट्री से इम्पोर्ट करता है सामान, इंडिया थर्ड नंबर पे है उनमें, पर्टिकुलरली रॉ मटेरियल्स फॉर कंस्ट्रक्शन एंड फ्रेश फूड आइटम्स। तो ये मेजर इम्पोर्ट्स हैं कतर के इंडिया से। Pertinently, these supplies continued despite the Gulf blockade against Qatar in 2017। तो pertinent होता है किसी चीज़ से relevant,
ठीक है। हाँ, जब हम कहें कि दिस फैक्ट इज पर्टिनेंट इन दिस केस, यानी रेलेवेंट है उस केस में, इम्पॉर्टेंट है, तो यहाँ पर हम कहें कि जैसे इंडिया से इंपोर्ट करता है कतर ये सारे आइटम्स, और ये फैक्ट कि ये जो सामान है इंडिया एक्सपोर्ट करता रहा कतर को 2017 में भी, जबकि कतर के ऊपर ब्लॉकेड था, यानी वहाँ पर ट्रेड जो है वो बंद की हुई थी बाकी कंट्रीज़ ने। तो ये इम्पॉर्टेंट है इस केस में कि इंडिया ने तब भी कतर को एक्सपोर्ट किए थे जो इम्पोर्टेंट आइटम्स थे, ठीक है, विच शुड हैव काउंटेड फॉर सम गुडविल टुवर्ड्स इंडिया। तो इससे क्या हुआ होगा कि इंडिया के लिए कुछ फ्रेंडली जो एटीट्यूड है वो वहाँ पर होगा। गुडविल क्या होता है? एक अच्छा फ्रेंडली एटीट्यूड। तो इंडिया के लिए एक गुडविल वहाँ पर बनी थी 2017 में, और इसीलिए वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है इस केस में। इन एडिशन 7 लाख इंडियन एक्सपैट्रिएट्स आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कतर्स इंस्टीट्यूशन। 7 लाख इंडियंस वहाँ पर रह रहे हैं, वहाँ पर काम कर रहे हैं। तो एक्सपैट्रिएट्स हम उन्हें कहते हैं जो अपनी कंट्री से बाहर जाके काम करते हैं, ठीक है। अब वो एमिग्रेट करके नहीं चले गए, वो परमानेंटली सेटल नहीं हो गए, वो बाहर जाके वहाँ पर काम कर रहे हैं, ठीक है, और यूजुअली जो है पैसा वो घर पर भेजते हैं। तो उनके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं एक्सपैट्रिएट्स, ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। ओके, तो आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कतर्स इंस्टीट्यूशंस, इंडस्ट्री एंड वर्कफोर्स। तो वहाँ पर वो काफ़ी अलग अलग कंपनीज में, इंडस्ट्रीज में वर्क करते हैं। अ रिफ्ट इन टाइज, रिफ्ट इज एक क्रैक आ जाना, एक गैप आ जाना। तो जो रिलेशंस में जो अभी गैप आया है, जो क्रैक आया है, विच अ सेंटेंस लाइक दिस इज बाउंड टू एंजेंडर। एंजेंडर इज प्रोड्यूस, ठीक है, एंजेंडर इज प्रोड्यूस या फिर क्रिएट। तो ये जो वर्ड है, ये जैसे जो कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं ना, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। एक होता है एंडेंजर, ठीक है, एक होता है एंजेंडर। एंडेंजर में तो डेंजर आ रहा है, ठीक है, एंडेंजर यानी किसी चीज़ को खतरे में डाल देना। एंजेंडर का मतलब होता है कोई चीज़ को क्रिएट, प्रोड्यूस करना, ठीक है। तो जो ये केस है, रिसेंट केस है, जो नेवी पर्सनल वाला केस है, तो इसमें इट इज़ बाउंड टू मतलब ऐसा होना ही है, ऐसा होना तय है कि इससे ठीक है, रिफ्ट इन टाइज, कि इस केस से दोनों कंट्रीज़ के जो रिलेशंस हैं वो ख़राब होंगे, उनके बीच में रिफ्ट आ जाएगी, यानी कि एक क्रैक आ जाएगा। ओके, विल बी टू द डेट्रीमेंट ऑफ बोथ कंट्रीज। और अगर ऐसा होता है तो ये डेट्रीमेंटल होगा, यानी कि हार्मफुल होगा दोनों कंट्रीज़ के लिए। एंड इंडिया मस्ट मेक दिस क्लियर टू कतर। तो इंडिया को ये बात साफ करनी पड़ी कतर के लिए कि अगर रिलेशंस ख़राब होते हैं तो दोनों कंट्रीज़ के लिए ये अच्छा नहीं होगा। द गवर्नमेंट मस्ट वेस्ट नो टाइम इन चार्टिंग द राइट स्टेप्स टू इंश्योर द इंडियंस आर गिवन द बेस्ट पॉसिबल सपोर्ट इन एन अपील। तो अब क्या करना चाहिए, यहाँ पर सजेशन मैंशनड है। ओके, यहाँ अभी तक हमने क्या देखा कि केस का बैकग्राउंड यहाँ पर मेंशन था कि क्या डिटेल्स हैं उस केस की। फिर उसके बाद था कि इंडिया के रिलेशंस कैसे जो है बेटर हैं कतर के साथ, वो फैक्ट्स यहाँ पर मेंशन थे, और कैसे वो इंडिया यूज़ कर सकता है जो नेवी पर्सनल है उनकी लाइफ जो है वो सिक्योर करने के लिए। एंड यहाँ पर फिर और सजेशंस हैं कि द गवर्नमेंट शुड वेस्ट नो टाइम, यानी कि जितना जल्दी हो सके हमें क्या करना चाहिए, चार्टिंग द नेक्स्ट स्टेप। चार्ट करना यानी कि प्लान करना। तो एक जो आगे के क्या स्टेप्स होंगे उन्हें प्लान करना है क्लियरली, टू इंश्योर द इंडियंस आर गिवन द बेस्ट पॉसिबल सपोर्ट। तो ये हमें पक्का करना है कि जो बेस्ट पॉसिबल सपोर्ट है, जितना हो सके उन्हें सपोर्ट मिले और अपील फाइल करने में, ठीक है, इस जजमेंट के अगेंस्ट। अपार्ट फ्रॉम द लीगल अपील्स, अब अपील में अब तो हेल्प करेंगे ही गवर्नमेंट, लेकिन उसके साथ साथ और क्या करना चाहिए, apart from the appeals process, the legal appeals process and diplomatic legwork, channels to the Qatari leadership should be activated at the highest levels. तो एक तो अपील करने में हेल्प करनी है जो नेवी पर्सनल है उनकी। फिर डिप्लोमेटिक लेगवर्क, कि जो डिप्लोमेट्स हैं वो वहाँ के डिप्लोमेट्स से कम्युनिकेट करें। लेगवर्क का मतलब कि वो कम्युनिकेट करें, वहाँ जाएं, उनसे मिलें वहाँ की अथॉरिटीज़ से, ठीक है। और जो कतारी जो लीडरशिप है, जो वहाँ के जो लीडर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, तो उनसे
हाईएस्ट लेवल पे कांटेक्ट किया जाना चाहिए, इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर इफ़ नेसेसरी, और उनके प्राइम मिनिस्टर से भी कांटेक्ट किया जाना चाहिए अगर ज़रूरत पड़े तो। अ केस मस्ट बी मेड फॉर क्लेमेंसी। क्लेमेंसी को आप कह सकते हो लीनियंसी ही है, लेकिन एक ख़ास तौर पे सज़ा में ही यूज़ होता है। लीनियंसी तो आप और बाकी चीज़ों में भी यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि किसी को भी लीनियंट यानी कि बहुत ज़्यादा हार्शली किसी को ना ट्रीट किया जाए, पर क्लेमेंसी एक सज़ा मिली है, ठीक है, तो उसमें हम एक माफ़ी चाहते हैं कि सज़ा थोड़ी कम हो जाए, तो क्लेमेंसी मिले। कम्यूटिंग द सेंटेंसेस टू जेल टर्म्स, कम्यूट करना भी वही मीनिंग है कि एक ये कम्यूट डेथ सेंटेंस में यूज़ होता है कि डेथ सेंटेंस कम्यूट हो गया, यानी कि अब डेथ की सज़ा नहीं है, मौत की सज़ा नहीं है, लेकिन कोई और सज़ा दी जाएगी कि मे बी जेल में रखा जाएगा। तो ये स्टेप्स लिए जाने चाहिए। क्लेमेंसी एंड कम्यूट, ये वर्ड पता होना चाहिए। अच्छा, कम्यूट के डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं, ठीक है। कम्यूट एक तो ट्रैवल भी होता है, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, दैट इज़ ऑल्सो कम्यूट। और कम्यूट का मतलब है सज़ा को माफ़ करना या फिर सज़ा को कम सिवियर पनिशमेंट से, एक पनिशमेंट को कम सिवियर पनिशमेंट से रिप्लेस कर देना, ओके। तो jail terms that could be served out in India if the men are indeed found guilty in the appeals process, तो उनसे रिक्वेस्ट की जानी चाहिए कि एक तो वो जो डेथ सेंटेंस उसको कम्यूट कर दें, और अगर जेल में उन्हें रखा जाए तो या तो कतर में या फिर इंडिया में वो अपनी जेल टर्म पूरी करें, ठीक है। तो ये ऐसा हो सकता है, इस कोशिश की जानी चाहिए। नॉट विथ स्टैंडिंग रिपोर्ट्स दैट सीक टू टाई द वर्डिक्ट टू मोर जियोपॉलिटिकल कंसिडरेशंस इंक्लूडिंग perceived Qatari differences with India over its policy on Israel and Palestine in the current conflict, the government must demonstrate that the lives of the men are indeed a priority for their country and for a government that claims a policy of no Indian left behind. ये सेंटेंस थोड़ा लंबा है, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, तो इसको ब्रेक करते हैं। पहले नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब क्या होता है कि बावजूद इसके, ओके, डिस्पाइट का मीनिंग आता है यहाँ पे। तो ये जो प्रिपोजिशन यहाँ हमने यूज़ किया, नॉट विथ स्टैंडिंग दिस, कि कुछ रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं, दैट सीक टू टाई दी वर्डिक्ट टू, वर्डिक्ट यानी कि जो जजमेंट आई है, ठीक है, टू मोर जियोपॉलिटिकल कंसिडरेशंस, कि कंसिडरेशंस होते हैं कि हर कंट्री अपने जियोपॉलिटिक्स कि अपने बेनिफिट्स के बारे में सोचते हैं कि क्या उनके लिए बेटर रहेगा। तो जो कतर है वो थोड़ा पैलेस्टीन के फेवर में जो है उन्होंने स्टेटमेंट्स दी थी, एंड कुछ रिपोर्ट्स कह रही है कि इसी वजह से, और इंडिया ने इसराइल को के फेवर में कुछ स्टेटमेंट्स दी थी, तो मे बी इसकी वजह से जो है कतर ने ये डिसीजन लिया है। कुछ रिपोर्ट्स इससे लिंक कर रही हैं, इंक्लूडिंग परसीव्ड कतरी डिफरेंसेस, कि जो कतर और इंडिया के बीच में डिफरेंस है, जो इसराइल एंड पैलेस्टीन वॉर है उसमें परसीव्ड होता है कि ऐसा लग रहा है कि कतर और इंडिया के बीच में डिफरेंसेस हैं, ठीक है। तो कुछ रिपोर्ट्स कह रहे हैं इन डिफरेंसेस की वजह से कतर ने ये स्टेप लिया है, लेकिन इसके बावजूद तो ये जो रिपोर्ट्स हैं, नॉट विथस्टैंडिंग दीज रिपोर्ट्स, ठीक है, द गवर्नमेंट मस्ट, तो ये हो जाएगा नॉट विथस्टैंडिंग से लेके ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक, तो नॉट विथस्टैंडिंग दिस द गवर्नमेंट मस्ट डेमोन्स्ट्रेट, गवर्नमेंट को ये शो करना चाहिए, शो करना है दैट द लाइफ्स ऑफ द मैन आर इंडीड ए प्रायोरिटी, कि गवर्नमेंट के लिए जो वो फॉर्मर इंडियन जो नेवी पर्सनल हैं उनकी लाइफ इंडियन गवर्नमेंट के लिए प्रायोरिटी है, सबसे इम्पॉर्टेंट है। एंड और ख़ासतौर पे ऐसी गवर्नमेंट के लिए जो गवर्नमेंट क्लेम करती है कि इंडिया की जो इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसी है, नो इंडियन लेफ्ट बिहाइंड, चाहे वो बहुत सारे हमने केसेस देखे जहाँ पर इंडियंस को जो है कॉन्फ्लिक्ट वाले एरिया से बचाया गया। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है नो इंडियन लेफ्ट बिहाइंड, और इसी पॉलिसी पे ही आगे जाके हमें कोशिश करनी चाहिए कि इन सब सेलर्स की लाइफ जो है वो बचाई जा सके। तो ये द हिंदू का एडिटोरियल था, एंड जो इम्पोर्टेंट वर्ड है वो है रिफ्ट, कि इससे कौन से वर्ड्स मिलते हैं। रिफ्ट था क्रैक या गैप, ठीक है, तो कैज़न भी एक गैप होता है, क्रैक होता है, ठीक है, क्लेफ्ट, फिशर, ठीक है, क्रेविस, ये सब गैप या फिर क्रैक को रिप्रेजेंट करते हैं और सिमिलर मीनिंग कन्वे करते हैं रिफ्ट से। बचा क्या, बैंटर। बैंटर होता है जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ होते हो, ठीक है, तो आप एक फ्रेंडली बिहेवियर होता है जिसमें आप जोक करते हो, मॉक करते हो इन अ फ्रेंडली मैनर, तो उसे हम कहते हैं बैंटर। सो ई जो है वो डिफरेंट है रिफ्ट से, तो ई आंसर होगा। जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस थे वो यहाँ पर मेंशन्ड है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप जो है मंथ एंड में
वोकैबलरी PDF अवेलेबल होती है। तो जैसे अभी इस वीक आपको वोकैब PDF जो है वो अवेलेबल हो जाएगी, तो वहाँ से भी आप रिवाइज करते हैं अपने एग्जाम्स के लिए। सो आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।